दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा दोस्त अगर देखा जाए लगातार यह चीजें ट्रेंड कर रही हैं। यूपी लेखपाल भर्ती हमारी कब पूरी होगी, आप ये लगातार पूछते रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 31 जुलाई को और जो रिजल्ट है वह हम बात करें तो आपका मई 2023 में वो डिक्लेयर कर दिया गया। जब से आपका रिजल्ट घोषित हुआ है तब से आप ये लगातार पूछ रहे कि भैया हम लोगों की जो डीवी की डेट है वो कब घोषित होगी। आपको पता है, हालांकि अगर देखा जाए रिजल्ट आपका घोषित कर दिया गया है, ठीक है। उस रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मामला एक क्वेश्चन को लेकर चल रहा है, उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर, ठीक है। अगर हम इस फैसले अगर इसके हम उज्ज्वला वाले क्वेश्चन की बात करें तो अभ्यर्थी किसी कोई कह रहा है, वैसे सुप्रीम कोर्ट ए और डी ऑप्शन को जो है आपने पहले भी इसे देखा, ए और डी ऑप्शन को मान लिया गया है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी जो है इस चीज से परेशान है, ठीक है। लोग ए और डी अगर देखा जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोग किसी ऑप्शन को मानने की बातें कर रहे हैं। मैंने आपसे बार बार कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी एक क्वेश्चन से बाहर होता है, सॉरी एक नंबर से बाहर होता है और कोई अभ्यर्थी एक नंबर से सिलेक्शन लेता है, ठीक। इसी चीज को लेकर अभ्यर्थी परेशान है, ठीक है। और यहां आपको पता है मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा, 10 अगस्त को होगी उज्ज्वला वाले क्वेश्चन पर सुनवाई। सवालों के घेरे में उठता है कि आखिरकार 10 अगस्त को क्या कुछ कैसे होगा। आपको पता है इस मामले को लेकर भी आपको डेट पे डेट दी जा रही है, लेकिन फैसला फाइनली नहीं आ पा रहा है। यहां देख पा रहे हैं आपसे कहा जा रहा है डीवी के लिए बढ़ा इंतजार। जाहिर सी बात है भाई, डीवी के लिए डेट का जो इंतजार आप कर रहे हैं वो तो बढ़ेगा ही, ये चीजें प्रबल सत्य है, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा रिजल्ट में होगा बड़ा परिवर्तन। अगर उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर कुछ परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट में परिवर्तन होना बिल्कुल लाजमी है। और अगर रिजल्ट में, अच्छा कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर जो लोग याची बने हुए हैं क्या उन्हीं को नंबर मिलेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर जो लोग याची बने हैं सिर्फ उन्हीं को कोर्ट के द्वारा नंबर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा फिर से आपका जो मामला है ये फटाक से तुरंत कोर्ट में जाएगा और अभ्यर्थी तुरंत एक और रिट वहीं डाल देंगे कि भैया अब ये क्या हो गया। अब जरा सा विचार करें, फैसला सबके पक्ष में आएगा, ये चीजें सत्य है। लेकिन आप ये जो पूछ रहे थे इस चीज को मुझे बताना पड़ा, अगर किसी पर्सनल के पक्ष में जाएगा तो जो अभ्यर्थी होंगे भाई उनके लिए तो अन्याय होगा, और जब अन्याय होगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो फटाक से कोर्ट का रुख अपनाएंगे और इसी को लेकर एक नई चीजें आ जाएंगे। और जब नई चीजें आ जाएंगी तो भर्ती आपकी वहीं से फिर अटक जाएगी और होगा क्या कि ये वैसे भी चुनाव को टारगेट कर रहे हैं और फिर एक लंबा इंतजार आपका बढ़ जाएगा। यहां डीवी, यहां रिजल्ट में होगा बड़ा परिवर्तन। मैंने आपसे कहा अगर उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर जैसे वर्तमान की स्थिति परिस्थिति है अगर यही रहा तो फिलहाल के लिए रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसमें कोई भी जो है नंबर वगैरह में कुछ परिवर्तन किया जाता है तो बिल्कुल रिजल्ट में भी इन्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है तब जाके आयोग कैसे क्या करता है ये बिल्कुल सोचने ही का मुद्दा है। जरा सा इन्हें विचार करना चाहिए था रिजल्ट को लेकर। फिलहाल के लिए अगर आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है तो बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा। उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। फैसला अब किसके पक्ष में आता है ये आने वाला वक्त तय करेगा, ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट डीवी की बातें कर रहे हैं लोग, अगर देखा जाए तो विभिन्न तरह से धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं। अभी हाल ही में लोग जो है आयोग गए थे, आयोग से स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम आपका जो डीवी है वो सितंबर अक्टूबर में करवाएंगे। देखिए हालांकि ये चीजें सही हैं कि पहले ही सचिव जी ने बता दिया है कि हम आपकी डीवी को सितंबर अक्टूबर में करवाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी जो डीवी है वो सितंबर अक्टूबर में है, अगर उससे पहले आप करवाना चाहते हैं तो आपको धरना वगैरह दे करके आप इस डेट को और आगे ले सकते हैं। अगर धरना नहीं देते हैं तो अपने स्थान पर ये काबिज रहेंगे, जब इनकी इच्छाएं होंगी तब जाके आपका डीवी करवाएंगे। मैंने आपसे कहा है कि अगर आप आयोग जाते हैं और आपको आश्वासन मिल जाता है कि आपकी इस भर्ती पर काम किया जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और खिचड़ी पकती रहती है, किसी और भर्ती पर काम किया जाता है, इसलिए आप उनके आश्वासन में ना आकर ये लिखित लीजिए कि भैया हम लोगों की भर्ती आप ये फाइनल कब करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो बिल्कुल
फिर आपका जो सिस्टम है, जो सिस्टम से अगर ये सारी चीजें होंगी तो डीबी का जो पोर्शन है वो और आपके लिए नजदीक आ सकता है। ठीक है, यहां देखिए फाइनल कट ऑफ। आप कट ऑफ को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं, कट ऑफ हम आपको प्रूफ सहित दिखाएंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा है डीबी स्किप अभियान हाल ही में अभी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपने डीबी स्किप अभियान को बिल्कुल जोर शोर से चलाया था, लेकिन वर्तमान समय को हम देख पा रहे हैं डीबी स्किप अभियान बिल्कुल शिथिल पड़ गया है। ठीक है, विभिन्न तरह की जो वैकेंसीज हैं वो फाइनल हो रही हैं और आप ज्यादा से ज्यादा अगर डीबी स्किप को करवाते हैं तो जो फाइनल कट ऑफ आपके बीच में, ये हम बार बार आपसे चर्चा इस पर कर रहे हैं, तो ये जो कट ऑफ है आपके बीच में इस कट ऑफ को भी फ्लॉप कर देंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डीबी स्किप के ऊपर। अगर डीबी स्किप नहीं करवाते हैं तो जो ये कट ऑफ बताई जा रही है ये ब्रह्मास्त्र है, इसे कोई काट नहीं सकता, मैं ये दावा करता हूं, आप लिख कर ले लीजिएगा। हालांकि इस चीट को मैंने शेयर भी किया है, बहुत लोग इस चीट को रखे भी होंगे, तो बिल्कुल वो रखे रहें। जब आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप खुद मिलान करिएगा कि नहीं आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल के माध्यम से मुझे कितनी प्रमाणित कट ऑफ मिली थी। ठीक है, देखिए सीटों के अनुसार आप कट ऑफ को देख पा रहे हैं, 3271 जो 78 7.79 और ओबीसी 2074 और यहाँ 77.50 यानी 77.5 से 78.25, AWS 798 सीटें और 78 से 79.5 और यहाँ देख पा रहे हैं फीमेल 1604 77 से 78, SC 1690 75 76, ST 152 67.75 से 69 और सर्विसमैन की 78.5 से 69.5 और फ्रीडम फाइटर की 149 से 72 से 73 इनकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, और इस कट ऑफ को और कम आप कर सकते हैं, कैसे? मैंने आपको बताया कि डीबी स्किप अभियान को चलाकर आप इस कट ऑफ में और गिरावट ला सकते हैं। ठीक है, यानी जितने अधिक से अधिक लोग डीबी इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ में ये जो ग्राफ इस तरह से जा रहा है वो ग्राफ और भी नीचे गिरता हुआ चला आएगा। ठीक है, इस वजह से ज्यादा लोग आप डीबी को स्किप करवाइए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।